आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करा था। अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करें क्वेश्चन नंबर 11 में। तो देखो हमको क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है यहाँ पे, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ रिवर कैनाल from a point on the another bank directly opposite to the tower. The angle of the elevation of a top of a tower is 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्या बोला कि मान लो यहाँ पे एक कैनाल है, यहाँ पे क्या एक कैनाल है, कैनाल के ये साइड एक टावर है, कैनाल के बैंक मतलब कैनाल को टच होते हुए यहाँ पे एक टावर है, कैनाल के एग्जैक्ट दूसरी साइड, कैनाल की जो दूसरी साइड है वहां से अगर हम लोग टावर के टॉप पे देखते हैं तो हमारा एंगल बनता है 60 डिग्री। कितना बनता है एंगल हमारा? 60 डिग्री। मतलब एक कैनाल है, कैनाल के एक साइड टावर है, कैनाल के अपोजिट साइड पे देखते हैं उसके बैंक पे से, तो एंगल बनता है 60 डिग्री। फिर from another 20 meter away from the point of the line joining this point to the foot of the tower, the angle of the elevation of a top of a tower is 30 degree। अब क्या बोला है सॉरी कि जो कैनाल है पहले उसके बैंक पे खड़े थे और टॉप पे 60 डिग्री था, अब वहां से 20 मीटर दूर जाके, मतलब बैंक से 20 मीटर पीछे जाके जब टावर पे ऑब्जर्व करते तो एंगल बनता है हमारा 30 डिग्री। क्या बनता है हमारा एंगल? 30 डिग्री। फिर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। तो यहाँ पे हमको दो चीज फाइंड करनी है, एक तो टावर की हाइट और विड्थ ऑफ द कैनल, ये दो चीज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। तो देखो ये इसका इस तरीके से कुछ डायग्राम बनेगा। ये हो गया हमारा टावर, ये हो गई हमारी कैनल। अब कैनल के किनारे से कोई खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है तो ये होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है पहले 60 डिग्री। फिर यहां से 20 मीटर दूर गया, जो पॉइंट से पहले ऑब्जर्व कर रहा था वहां से 20 मीटर पीछे जाने के बाद फिर उसके टॉप पे ऑब्जर्व करा, तब एंगल ऑफ एलिवेशन बना 30 डिग्री। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस है 20 मीटर। कितना डिस्टेंस? 20 मीटर। अब हमको यहाँ पे हाइट और विड्थ ये दो चीज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको लेते हैं ए, बी, सी और डी। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा जाएगा? देखो हियर ए बी इज अ हाइट ऑफ टावर। ए बी क्या है? टावर की हाइट है। बी सी इज अ विड्थ ऑफ कैनल। बीसी क्या बड़ा? कैनल की विड्थ है। पॉइंट सी एंड डी आर द पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्या है हमारे पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, बराबर। सो अब क्या करेंगे? देयरफॉर लेट BC इक्वल्स टू x। तो चलो BC को हम लोग x लेते हैं, देन BD विल बी x प्लस 20। तो पूरा BD क्या हो जाएगा हमारे पास? x प्लस 20। अब दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं तो वन बाय वन हम लोग अप्लाई करेंगे। पहला ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास? ABC। तो पहले वो ट्राइंगल को यूज में लेंगे। तो लिखने का हमको, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90, एंगल C इक्वल्स टू 60। सो tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एंगल कहां पे बन रहा है? C पे। तो C का अपोजिट क्या है यहाँ पे? AB, और एडजेसेंट क्या है? BC। तो C पे एंगल कितना है? 60। AB की वैल्यू हमारे पास नहीं है, BC को हमने सपोज करा है x। अब tan 60 की वैल्यू अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखोगे तो tan 60 की वैल्यू होती है अपना √3 इक्वल्स टू AB अपॉन x। देयरफॉर AB इक्वल्स टू √3x। ये होगा हमारा रिजल्ट नंबर 1, बराबर। अब वैसे ही यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो एक और राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, वो है ABD। कौन सा ट्राइंगल है इस बार? ABD। अब ये ट्राइंगल को हम लोग यूज में लेंगे। तो हमको लिखने का यहाँ पे पहले, इन ट्राइंगल ABD एंगल B इक्वल्स टू 90, एंगल D इक्वल्स टू 30। सो tan थीटा वापस, तो tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एंगल कहां पे है? D पे। तो D का अपोजिट क्या है? AB, एडजेसेंट क्या है? BD। D पे एंगल कितना है? 30। AB की वैल्यू हमको चाहिए, BD क्या है हमारे पास? x प्लस 20। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर देखोगे तो tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 AB अपॉन x प्लस 20। सो देयरफॉर AB इक्वल्स टू x प्लस 20 अपॉन
√3। तो ये होगा रिजल्ट नंबर 2। अब अगर ध्यान दोगे तो दोनों रिजल्ट में ए बी सब्जेक्ट है, तो हम दोनों रिजल्ट को क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे दोनों को कंपेयर। तो लिखने का फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2। रिजल्ट 1 में देखो ए बी इक्वल्स टू ए बी। अब रिजल्ट 1 में ए बी की वैल्यू क्या है √3x। रिजल्ट 2 में क्या है x प्लस 20 अपॉन √3। अब सिंपली √3 कहां जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। सो √3 इंटू √3x इक्वल्स टू x प्लस 20। तो √3 3x, 3x इक्वल्स टू x प्लस 20। तो प्लस x आएगा तो माइनस। सो 3x माइनस x 2x इक्वल्स टू 20। तो x इक्वल्स टू 20 बाई 2, therefore x इक्वल्स टू 10। तो चलो यहां पे हमको x की वैल्यू मिली। अब हमको फाइंड क्या करना है हाइट ऑफ अ टावर और विड्थ ऑफ अ कैनल। तो विड्थ ऑफ अ कैनल क्या है हमारा BC। देखो यहाँ पे लास्ट में मैं कर रहा हूँ वो चीज। तो BC है x दैट इज 10 मीटर। हाइट ऑफ अ टावर, तो देखो हाइट ऑफ अ टावर मतलब क्या है AB। अब यहाँ पे हमारे पास AB की दो अलग अलग वैल्यू है, तो दोनों में से कोई भी एक वैल्यू में अगर x की वैल्यू पुट करोगे तो तुमको AB की हाइट मिल जाएगी। तो हम लोग पहले में कर देते हैं। AB है √3x √3x। So √3 into 10, so that will be 10√3 meters. So the height of tower is 10√3 meter and width of canal is 10 meter, and that's your final answer.